हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और लगभग सभी बड़ी शर्तों को मानने के लिए हामी भरी है। हमास ने टेलीग्राम सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज जारी कर इजराइल फिलिस्तीन पीस प्लान को अपना समर्थन दिया है। संगठन ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाए गए शांति योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास का यह फैसला गाजा में संघर्ष समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमास ने बयान में कहा कि वह इस मामले पर मीडिएटर्स के जरिए तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा का प्रशासन स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा था कि रविवार शाम 6 बजे तक इजराइल के साथ शांति समझौते पर पहुंचे, वरना गाजा में कहर बरपेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हमास को गाजा प्लान स्वीकारने, इजरायली बंधकों को रिहा करने और शत्रुता समाप्त करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर वह इस पर सहमति नहीं जताता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा था कि गाजा में किसी न किसी तरह शांति जरूर स्थापित होगी। सुने इस बारे में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का वक्तव्य। But right now, the president has made it very clear to Hamas that this is an acceptable and detailed proposal that they must accept, or the consequences are going to be very grave for them. And he has given them a deadline of Sunday evening at 6 p.m. When I was out here on Wednesday, I told all of you, I'll leave it to the president to make that red line, and he now has. I think the entire world should hear the president of the United States loud and clear. And Hamas has an opportunity to accept this plan and to move forward in a peaceful and prosperous manner in the region. And if they don't, the consequences, unfortunately, are going to be very tragic. गाजा प्लान पर हमास की सहमति के बाद ट्रंप ने कहा कि यह बड़ा दिन है। उन्होंने अपने वक्तव्य में सबका धन्यवाद अदा किया। Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. बता दें कि ट्रंप के गाजा 20 सूत्री प्लान के मुताबिक गाजा पर हमास का नियंत्रण खत्म होगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में एक स्वतंत्र सरकार यहां का प्रशासन चलाएगी। हमास की ओर से इस पीस प्लान पर सहमति जताने के तुरंत बाद गाजा में पूर्ण सहायता भेजी जाएगी।